मुंबई में बने बोरीवली कोर्ट परिसर को बेहतर बनाने और अच्छी सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने करीब 2.5 करोड़ का बजट पास किया है, जिसका आज भूमि पूजन होने वाला था। लेकिन बोरीवली बार काउंसिल की तरफ से यह उद्घाटन नहीं किया जा रहा। इस विषय को लेकर उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी बोरीवली कोर्ट परिसर पहुंचे, लेकिन वहां बार काउंसिल अध्यक्ष द्वारा यह उद्घाटन नहीं किया गया। दरअसल इस विषय को लेकर सांसद गोपाल शेट्टी ने बताया कि कोर्ट परिसर में भूमि पूजन को लेकर बार काउंसिल अध्यक्ष राजेश मोरे ने एक लेटर इशू किया है, जिसमें बताया है कि कोर्ट के विकास में किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि जो वकील किसी नेता को बुलाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जिसके जवाब में सांसद ने एक लेटर बार काउंसिल को लिखा है, जिसमें बताया कि वह एक संसद है, उन्हें किसी भी जगह जाने या न्याय दिलाने के कोई बाध्य नहीं कर सकता है। सांसद ने बताया कि वह कानून को अच्छा बनाने और कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने में विश्वास रखते हैं। इस मौके पर सांसद ने कहा कि कोर्ट के विकास के लिए भूमि पूजन जरूरी है। #मुंबई। बोरीवली कोर्ट में इसलिए आया हूं, आप सबको आश्चर्यचकित होगा इस बात को जानकर, जब ये बोरीवली कोर्ट 1962 में प्रारंभ हुआ था तब यहाँ पर वकीलों की संख्या थी 25 और आज 2023 में वकीलों की संख्या है 2500। ओके, टोटल मेट्रोपॉलिटन कोर्ट उन दिनों में यहाँ पर 2 हुआ करती थी, आज 6 कोर्ट यहाँ से फंक्शनिंग हो रहा है। उन दिनों में दहिसर, बोरीवली, मलाड और गोरेगांव इस प्रकार से ईस्ट और वेस्ट करके 6-8 पुलिस स्टेशन थे। अब 17 पुलिस स्टेशन के केसेस यहाँ पर आते हैं। अब इतने सालों में यहाँ पर पब्लिक का लोड बढ़ गया, वकीलों का लोड बढ़ गया, नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन 6-8 के 17 हो गए, लेकिन कोर्ट को चलने के लिए जो जगह की आवश्यकता होती है वो वैसे के वैसे ही है। उसके अलावा जो छोटे मोटे रिपेयरिंग करने हैं उसके लिए भी हर साल फंड पास होता था, लेकिन रिपेयरिंग कभी हुआ ही नहीं। बार एसोसिएशन के वकील आखिर मुझे मेरे ऑफिस में मिले, मैंने तुरंत PWD मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा। उनको जाकर हम 2 बार मिले मंत्रालय में। हम पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी को मिले, उनको चिट्ठी दी और 3.5 करोड़ रुपए के आसपास फंड इस साल में पास हुआ है। वो फंड का काम आज भूमि पूजन करने का तय हुआ था। अब देखिए कैसे लोकशाही चल रही है। अब यहाँ के जो वकील है उन्होंने जो न्यायाधीश है उनको कहा कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहाँ पर बुलाना है, तो उनके नियम में हो सकता है कि भाई हायर अथॉरिटी से परमिशन लेना है, ये उनका काम था। अब वो लिया नहीं और 8 तारीख को आज जब भूमि पूजन होने जा रहा है तो बार एसोसिएशन ने एक लेटर इशू किया कि कोई पॉलिटिशियन को यहाँ पर बुलाया नहीं जाएगा। अगर कोई वकील बुलाता भी है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इस प्रकार का एक पत्र उन्होंने लिखा। और वो बार एसोसिएशन के जो वकील मुझे मिलने आए थे उन्होंने नाराज़गी जताई कि साहब हम माफ़ करिए, हम आपने इतना सारा काम किया लेकिन आपको भूमि पूजन में हम बुला नहीं पाते हैं। वो दोनों लेटर मुझे मिला। अब हमारे देश में क्या होता है कि पॉलिटिशियन जो होते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन लड़ते हैं, लेकिन जो डरते हैं इस प्रकार की सारी व्यवस्था से, तो उनको लगा कि गोपाल शेट्टी भी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मैंने बार एसोसिएशन के जो चेयरमैन है उनको मैंने 3 पेज का लेटर लिखा और उनको मेरा हक क्या है, मेरा अधिकार क्या है, मुझे संविधान ने क्या पावर दिया है, वो सारी जानकारी मैंने उनको दी है। आई एम ए पॉलिटिशियन बट आई एम ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। पॉलिटिशियन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में फ़र्क होता है, ये न्याय प्रणाली में बैठे हुए लोगों को मालूम होना चाहिए, बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनको मालूम होना चाहिए, वकीलों को मालूम होना चाहिए। मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं कभी भी यहाँ पर आ सकता हूँ। क्या परेशानी लोगों को है, क्या परेशानी वकीलों को है, क्या व्यवस्था और सरकार के माध्यम से होना चाहिए, ये देखने के लिए मैं कभी भी आ सकता हूँ। और वो इस प्रकार का लेटर लिखते हैं कि कोई पॉलिटिशियन यहाँ पर आना नहीं चाहिए। तो मैंने एक चिट्ठी दिया है उनको। अब ये चिट्ठी का अगर तुरंत तो कुछ एक्शन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरा अधिकार और कहाँ तक बनता है ये मैं इनको दिखाने का प्रयास करूँगा। मैं गलत करता हूँ तो न्यायाधीश को पूरा अधिकार बनता है कि मुझे भी पकड़ के जेल में डाले। बहुत सारे मंत्रियों को, बहुत सारे लोगों को डाला हुआ है। ये हमारी लोकशाही है। हर आदमी को, हर व्यक्ति को अपना अपना एक अधिकार दिया है, उस अधिकार के मुताबिक लोगों ने काम करना चाहिए। लेकिन
देश की सारी व्यवस्था को कुछ लोग ये मानते होंगे कि हम अपना हाथ में ले लेंगे और ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा, तो ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है। मैंने 2023 में 2 संकल्प लिए हैं। मुंबई शहर के ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ज़्यादा काम करूंगा और जुडिशरी सिस्टम में बदलाव के लिए मैं काम करूंगा। पूरे देश में 5 लाख कुछ 16,000 केसेस बेल एप्लीकेशन पड़े हुए पेंडिंग पड़े हैं। मुंबई शहर में 5,196 केसेस बेल एप्लीकेशन के लिए बंद पड़े हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने इसके बारे में आवाज़ उठाई, देश के राष्ट्रपति ने इसके बारे में आवाज़ उठाई, देश के उपराष्ट्रपति ने इसके बारे में आवाज़ उठाई, देश के लॉ मिनिस्टर ने इसके बारे में आवाज़ उठाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ उठाई। इतना ही नहीं, तो इस बजट प्रोविज़न में सरकार ने पैसा का भी प्रोविज़न किया है कि सरकार पैसा देगी, लेकिन ये सारे बेल एप्लीकेशन फटाफट क्लियर करो और लोगों को न्याय दो। जो गलत है उनका केस ट्रायल चालू करो, सबको जेल में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो छोटे मोटे केसेस में बंद पड़े, जिनके पास पैसे नहीं है बेल लेने के लिए, अब ये सारे लोगों के पीछे मिनिमम 250 रुपया रोज खर्चा होता है।